आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज से जूझ रहा है वो है अशांत मन। बाहर से जीवन पहले से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है, लेकिन भीतर से इंसान पहले से कहीं ज्यादा थका हुआ, उलझा हुआ और बेचैन है। ध्यान टिकता नहीं, मन बार बार भटकता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता है और अकेले में बैठते ही दिमाग शोर मचाने लगता है। ऐसे समय में जब आज़ादी और भोग को ही खुशी का पर्याय बना दिया गया है, तब ब्रह्मचर्य जैसा शब्द पुराने जमाने की चीज लग सकता है। लेकिन अगर इसे धार्मिक चश्मे से हटाकर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, तो ब्रह्मचर्य एक कठोर नियम नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की एक गहरी तकनीक बनकर सामने आता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या नहीं है। ये केवल यौन क्रिया से दूरी बनाने का नाम नहीं है, न ही ये शरीर या इच्छाओं से घृणा करना सिखाता है। मनोविज्ञान की भाषा में ब्रह्मचर्य का अर्थ है इच्छाओं पर चेतन नियंत्रण। यानी मन जो चाहता है उसे तुरंत पूरा करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आज का दिमाग तुरंत सुख का आदी हो चुका है। तुरंत वीडियो, तुरंत उत्तेजना, तुरंत संतुष्टि। ब्रह्मचर्य इस आदत को तोड़ता है और दिमाग को यह सिखाता है कि हर इच्छा पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जब मन बार बार उत्तेजनाओं में उलझा रहता है तो उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो दिमाग की ऊर्जा सीमित होती है। लगातार कल्पनाएं, वासना, उत्तेजक दृश्य और विचार, ये सब उसी ऊर्जा को खा जाते हैं जिसका उपयोग हम सोचने, समझने, निर्णय लेने और रचनात्मक कार्यों में कर सकते थे। ब्रह्मचर्य इस ऊर्जा की बचत करता है। जैसे मोबाइल में बैकग्राउंड ऐप्स बंद कर देने से बैटरी बचती है, वैसे ही अनावश्यक मानसिक उत्तेजनाओं से दूरी बनाकर दिमाग अपनी शक्ति बचा पाता है। इसका सबसे पहला लाभ दिखता है मानसिक शांति के रूप में। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है उसका मन अपेक्षाकृत शांत रहता है। इसका कारण कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि बहुत साधारण मनोवैज्ञानिक नियम है। जब मन में विरोधाभास कम होता है तो तनाव भी कम होता है। भोग और अपराध बोध अक्सर साथ साथ चलते हैं। इच्छा पूरी होती है, लेकिन उसके बाद खालीपन, शर्म या पछतावा आता है। ब्रह्मचर्य इस चक्र को तोड़ देता है। जब मन जानता है कि उसने अपने ऊपर नियंत्रण रखा है तो भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। धीरे धीरे ये स्थिरता आत्मनियंत्रण में बदल जाती है। आत्मनियंत्रण मनोविज्ञान की सबसे शक्तिशाली क्षमताओं में से एक है। जो व्यक्ति अपनी सबसे प्रबल इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है, वो जीवन की अन्य चुनौतियों से भी बेहतर तरीके से निपट पाता है। उसे गुस्सा कम आता है, वो जल्दबाजी में फैसले नहीं करता और वो परिस्थितियों के हाथों कम बहता है। ब्रह्मचर्य इस आत्मनियंत्रण की नींव डालता है, क्योंकि ये सीधे मन की सबसे गहरी प्रवृत्तियों के साथ काम करता है। इसके साथ साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है, लेकिन वो दिखावटी नहीं होता। ये आत्मविश्वास इस बात से आता है कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ। जब कोई व्यक्ति अपने ही मन का गुलाम नहीं रहता, तब उसके भीतर एक मौन शक्ति पैदा होती है। उसे हर समय किसी बाहरी सहारे, स्वीकृति या उत्तेजना की जरूरत नहीं रहती। मनोवैज्ञानिक रूप से ये अवस्था बहुत मजबूत होती है, क्योंकि व्यक्ति का केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। इस पहले एपिसोड का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि ब्रह्मचर्य को त्याग या दमन के रूप में नहीं, बल्कि मानसिक ऊर्जा प्रबंधन के रूप में समझा जाए। ये कोई पलायन नहीं है, बल्कि मन को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। जैसे शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम किया जाता है, वैसे ही मन को स्थिर और शक्तिशाली बनाने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य उसी संयम का गहरा रूप है। ये शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ये संयम कैसे फोकस, एकाग्रता और निर्णय क्षमता को असाधारण स्तर तक ले जाता है, और क्यों इतिहास के सबसे प्रभावशाली दिमागों ने अपने जीवन के किसी न किसी चरण में ब्रह्मचर्य को अपनाया। जब इंसान का मन बार बार भटकता है तो सबसे पहली चीज जो टूटती है वो है फोकस। आज की दुनिया में फोकस एक दुर्लभ क्षमता बन चुकी है। लोग घंटों काम करने के बावजूद कुछ ठोस नहीं कर पाते। किताब पढ़ते हुए भी मन कहीं और होता है, और बातचीत के बीच भी दिमाग अधूरा भरा रहता है। इसका कारण सिर्फ मोबाइल या सोशल मीडिया नहीं है, बल्कि मन के भीतर लगातार चलने वाला वो शोर है जो इच्छाओं, कल्पनाओं और अधूरे सुखों से पैदा होता है। ब्रह्मचर्य इस शोर को कम करता है, और यहीं से फोकस की वापसी शुरू होती है। मनोविज्ञान कहता है कि मन एक समय में गहराई से सिर्फ एक ही चीज पर टिक सकता है, लेकिन जब मन में वासना, कल्पना और उत्तेजना का बोझ जमा रहता है तो वो सतह पर ही उछलता रहता है। ब्रह्मचर्य मन को ये अनुशासन सिखाता है कि हर विचार का पीछा करना जरूरी नहीं। जैसे नदी जब कई धाराओं में बट जाती है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है, वैसे ही मन जब कई दिशाओं में बहता है तो उसकी धार खो देता है। ब्रह्मचर्य इस बहाव को एक दिशा देता है।
धीरे धीरे इसका असर एकाग्रता पर दिखने लगता है। व्यक्ति किसी काम में बैठता है तो उसका मन बार बार भटककर वापस उसी जगह आ जाता है। ये कोई जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि अभ्यास से पैदा हुई आदत होती है। ब्रह्मचर्य मन को रुकना सिखाता है। आज का मन रुकना ही भूल गया है। वो हमेशा कुछ नया चाहता है, कुछ ज्यादा चाहता है। जब मन को ये सिखाया जाता है कि अभी जो है उसी में ठहरो, तभी वास्तविक एकाग्रता जन्म लेती है। फोकस के साथ साथ स्मरण शक्ति भी मजबूत होती है। जब दिमाग अनावश्यक उत्तेजनाओं से मुक्त होता है तो वो चीज़ों को बेहतर ढंग से ग्रहण करता है। पढ़ी हुई बात देर तक याद रहती है, अनुभव गहरे बैठते हैं और सोच में स्पष्टता आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि मानसिक ऊर्जा अब बिखर नहीं रही होती। ब्रह्मचर्य दिमाग को एक तरह का मानसिक विश्राम देता है, जहां वो लगातार उत्तेजना से लड़ने के बजाय चीज़ों को शांति से समझ पाता है। इसी शांति से जन्म लेती है निर्णय क्षमता। जीवन के बड़े फैसले अक्सर तब गलत होते हैं जब मन अशांत होता है। जब इच्छाएं हावी होती हैं, तब इंसान तर्क नहीं, तात्कालिक सुख के आधार पर निर्णय लेता है। ब्रह्मचर्य मन को भावनात्मक उतार चढ़ाव से बाहर निकालता है। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाती हैं, बल्कि वे नियंत्रण में आ जाती हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये अवस्था बहुत मूल्यवान है, क्योंकि यहाँ इंसान प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचता है। निर्णय क्षमता का एक बड़ा पहलू है धैर्य। ब्रह्मचर्य धैर्य को जन्म देता है, क्योंकि ये इंसान को इंतजार करना सिखाता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को कुछ समय के लिए रोक सकता है, वो जीवन में भी जल्दी हार नहीं मानता। उसे पता होता है कि हर चीज़ तुरंत नहीं मिलती, और जो चीज़ें समय लेकर मिलती हैं वही टिकाऊ होती हैं। ये सोच व्यक्ति को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाती है। इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है। जब मन केवल भोग या आकर्षण से संचालित नहीं होता, तब इंसान सामने वाले को इंसान की तरह देख पाता है, वस्तु की तरह नहीं। निर्णय अधिक संतुलित होते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्रेम हो या साझेदारी। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को ये क्षमता देता है कि वो आकर्षण और समझ के बीच फर्क कर सके। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यही फर्क जीवन को स्थिर या अस्थिर बनाता है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक अनुशासन विकसित होता है। उसे हर चीज के लिए बाहरी नियंत्रण की जरूरत नहीं रहती। वो खुद जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। यही आत्मानुशासन उसे भीड़ से अलग करता है। जहां बाकी लोग परिस्थितियों के अनुसार बहते हैं, वहीं ऐसा व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों ने गहरा और मौलिक काम किया, उनके जीवन में संयम का एक दौर जरूर रहा। इस एपिसोड का सार यही है कि ब्रह्मचर्य केवल इंद्रियों को रोकने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मन को प्रशिक्षित करने की कला है। ये फोकस देता है, एकाग्रता बढ़ाता है और निर्णय क्षमता को परिपक्व बनाता है। जब मन स्पष्ट होता है तो जीवन भी स्पष्ट दिखने लगता है। भ्रम कम होता है, पछतावा घटता है और दिशा साफ होने लगती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि यही मानसिक स्पष्टता कैसे भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास और अकेलेपन से दोस्ती में बदलती है, और क्यों ब्रह्मचर्य व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वो अकेले भी पूर्ण महसूस करने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव से होती है। कभी बिना कारण उदासी, कभी अचानक क्रोध, कभी हल्की सी बात पर गहरा आघात। ये सब उस मन का परिणाम है जो भीतर से अस्थिर है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे भावनात्मक असंतुलन कहता है, लेकिन अगर इसकी जड़ में जाएं तो पाएंगे कि ये असंतुलन अक्सर इच्छाओं की अधिकता और नियंत्रण की कमी से पैदा होता है। ब्रह्मचर्य इसी बिंदु पर काम करता है, भावनाओं को दबाकर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर और संतुलित करके। जब मन लगातार उत्तेजनाओं के संपर्क में रहता है तो उसकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं तेज और अनियंत्रित हो जाती हैं। छोटी सी बात बड़ी लगने लगती है और मन हर अनुभव को या तो बहुत सुखद या बहुत कष्टदायक मानने लगता है। ब्रह्मचर्य इस अतिशयोक्ति को कम करता है। मन धीरे धीरे संतुलन सीखता है। उसे हर चीज से अत्यधिक जुड़ने या टूटने की आदत नहीं रहती। मनोवैज्ञानिक रूप से ये अवस्था भावनात्मक स्थिरता की ओर पहला कदम होती है। भावनात्मक स्थिरता का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि भावनाएं आती हैं, लेकिन व्यक्ति उनके साथ बहता नहीं है। वो उन्हें देख पाता है, समझ पाता है और फिर निर्णय ले पाता है कि उसे क्या करना है। ब्रह्मचर्य इस देखने की क्षमता को विकसित करता है, क्योंकि ये मन को ठहराव देता है। जहां पहले मन तुरंत प्रतिक्रिया देता था, अब वहां एक छोटा सा अंतराल पैदा हो जाता है, और यही अंतराल मानसिक शक्ति का जन्मस्थान है। इस ठहराव से जन्म लेता है आत्मविश्वास। लेकिन ये आत्मविश्वास बाहरी उपलब्धियों से नहीं आता। ये उस आंतरिक अनुभव से आता है कि मैं अपने मन को संभाल सकता हूँ। जब इंसान जानता है कि उसकी भावनाएं उसे नियंत्रित नहीं करती, तब उसे दुनिया से डर नहीं लगता। वो आलोचना से टूटता नहीं और प्रशंसा से बहकता नहीं। उसका संतुलन बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। मनोविज्ञान में इसे आंतरिक स्थिरता कहा जाता है, और ब्रह्मचर्य इस स्थिरता की नींव मजबूत करता है। इस प्रक्रिया में अकेलेपन की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है।
आज का इंसान अकेलेपन से डरता है। उसे हर समय किसी की उपस्थिति, किसी की आवाज़, किसी का ध्यान चाहिए। लेकिन ये डर इसलिए है क्योंकि उसने कभी अपने मन के साथ शांति से रहना सीखा ही नहीं। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को धीरे धीरे अकेलेपन से परिचित कराता है और फिर उसी अकेलेपन को मित्र बना देता है। जब मन उत्तेजनाओं से मुक्त होता है तब अकेलापन खाली नहीं लगता, बल्कि स्पष्ट और शांत महसूस होता है। ये स्थिति भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। व्यक्ति अब दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। उसे ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि वो कौन है। वो खुद को जानने लगता है। ये आत्मज्ञान धीरे धीरे आत्मसम्मान में बदलता है। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में यही फर्क है। आत्मविश्वास बाहर से भी आ सकता है, लेकिन आत्मसम्मान भीतर से ही पैदा होता है। ब्रह्मचर्य इस भीतर की यात्रा को संभव बनाता है। भावनात्मक स्थिरता का एक और बड़ा लाभ है संबंधों में स्पष्टता। जब मन वासना या आकर्षण से भरा नहीं होता, तब इंसान सामने वाले को अधिक वस्तुनिष्ठ रूप से देख पाता है। वो अपनी भावनात्मक जरूरतों को दूसरे पर थोपता नहीं। इससे रिश्ते कम बोझिल और अधिक ईमानदार हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि असंतुलित मन अक्सर रिश्तों में भी असंतुलन पैदा करता है। धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर एक मौन शक्ति विकसित होती है। ये शक्ति शोर नहीं मचाती, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होती है। ऐसे व्यक्ति को खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती। वो जानता है कि उसका मूल्य क्या है। ब्रह्मचर्य इस मौन शक्ति को जन्म देता है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने भीतर टिकना सिखाता है। वो अब लगातार बाहरी उत्तेजनाओं की तलाश में नहीं भटकता। इस एपिसोड का सार यही है कि ब्रह्मचर्य केवल मानसिक नहीं, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता का मार्ग है। यह व्यक्ति को भीतर से स्थिर बनाता है, उसका आत्मविश्वास गहरा करता है और उसे अकेलेपन से डरने के बजाय उससे सीखने की क्षमता देता है। जब भावनाएं संतुलित होती हैं, तब जीवन कम नाटकीय और अधिक वास्तविक हो जाता है। अगले और अंतिम एपिसोड में हम देखेंगे कि यही आंतरिक स्थिरता कैसे रचनात्मकता, उद्देश्यबोध और जीवन की दिशा में बदलती है, और क्यों ब्रह्मचर्य अंततः व्यक्ति को केवल शांत नहीं बल्कि अत्यंत सृजनशील भी बनाता है। जब मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और ध्यान स्थिर हो जाता है, तब एक नई शक्ति जन्म लेती है, रचनात्मकता। रचनात्मकता केवल कला या लेखन तक सीमित नहीं होती। ये जीवन को देखने, समस्याओं को समझने और समाधान खोजने की क्षमता है। ब्रह्मचर्य इस रचनात्मक शक्ति का मूल स्रोत बनता है, क्योंकि ये ऊर्जा को नष्ट होने से बचाकर उसे रूपांतरण की दिशा में मोड़ देता है। जहां पहले वही ऊर्जा क्षणिक सुखों में बह जाती थी, अब वही ऊर्जा विचार, दृष्टि और उद्देश्य में बदलने लगती है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो रचनात्मकता तब पनपती है जब मन ऊब और उत्तेजना दोनों के बीच संतुलन बना लेता है। अत्यधिक उत्तेजना मन को बेचैन करती है और अत्यधिक ऊब उसे सुस्त बना देती है। ब्रह्मचर्य मन को इस मध्य बिंदु पर लाता है। यहां मन ना तो लगातार कुछ चाहता रहता है, न ही खालीपन से डरता है। इस अवस्था में विचार गहराई से उभरते हैं। व्यक्ति चीजों को सतह पर नहीं, जड़ से देखना शुरू करता है। इसी गहराई से जन्म लेता है उद्देश्यबोध। आज बहुत से लोग जीवन में इसलिए भटके हुए हैं क्योंकि वे लगातार बाहरी उत्तेजनाओं में उलझे रहते हैं। उन्हें ये समझने का समय ही नहीं मिलता कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। ब्रह्मचर्य इस शोर को कम करता है। जब मन शांत होता है, तब भीतर से सवाल उठते हैं, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और इसका अर्थ क्या है। ये सवाल असहज हो सकते हैं, लेकिन यही सवाल जीवन को दिशा देते हैं। उद्देश्य बोध का एक बड़ा पहलू है धैर्य के साथ काम करना। रचनात्मक कार्य तुरंत फल नहीं देता, उसे समय, एकाग्रता और निरंतरता चाहिए। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को यही गुण देता है। वो जल्दी परिणाम न मिलने पर टूटता नहीं, क्योंकि उसका सुख केवल परिणाम पर आधारित नहीं होता। मनोवैज्ञानिक रूप से ये अवस्था बहुत स्थिर होती है, क्योंकि व्यक्ति की संतुष्टि अब बाहरी प्रशंसा या त्वरित सफलता पर निर्भर नहीं रहती। धीरे धीरे जीवन की दिशा साफ होने लगती है। व्यक्ति जानने लगता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है और किन चीजों से दूरी बनानी है। ये स्पष्टता किसी उपदेश से नहीं आती, बल्कि भीतर के अनुभव से पैदा होती है। ब्रह्मचर्य इस अनुभव को गहरा करता है, क्योंकि ये व्यक्ति को अपने भीतर टिकने का साहस देता है। वो भीड़ की दिशा में नहीं, अपनी समझ की दिशा में चलने लगता है। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बदलाव होता है। व्यक्ति की पहचान बदलने लगती है। पहले वो अपनी पहचान इच्छाओं, उपलब्धियों या संबंधों से जोड़ता था। अब उसकी पहचान उसके मूल्यों, उसके काम और उसके उद्देश्य से बनने लगती है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये परिपक्वता की अवस्था है। यहाँ व्यक्ति दूसरों की नकल नहीं करता, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाता है। ब्रह्मचर्य इस स्वतंत्रता को संभव बनाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को भीतर से मजबूत करता है। रचनात्मकता केवल नए विचार पैदा करने तक सीमित नहीं रहती, ये जीवन को जीने के तरीके में भी दिखाई देती है। व्यक्ति अधिक सजग हो जाता है, अपने शब्दों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति और अपने समय के प्रति। वो जानता है कि उसकी ऊर्जा सीमित है, इसलिए वो उसे सोच समझ कर खर्च करता है। यही सजगता ही जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है।
अब जीवन कम अव्यवस्थित और अधिक उद्देश्यपूर्ण लगने लगता है। संघर्ष खत्म नहीं होते, लेकिन उनका अर्थ बदल जाता है। वे अब बाधा नहीं, बल्कि विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाते हैं। ब्रह्मचर्य व्यक्ति को यही दृष्टि देता है कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कठिन, कुछ सिखाने आया है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये दृष्टि व्यक्ति को टूटने से बचाती है। ब्रह्मचर्य कोई नियम नहीं है जिसे सब पर थोप दिया जाए। ये कोई धार्मिक आदेश नहीं जिसे आंख बंद करके मान लिया जाए। ये एक प्रयोग है, मन के साथ किया गया प्रयोग। जो इसे दमन समझता है वो इससे दूर भागता है, और जो इसे समझदारी से अपनाता है वो भीतर एक अद्भुत शक्ति खोज लेता है। इस 4 एपिसोड की यात्रा में हमने देखा कि ब्रह्मचर्य कैसे मानसिक शांति से शुरू होकर फोकस, भावनात्मक स्थिरता, आत्मविश्वास और अंततः रचनात्मकता और उद्देश्य तक पहुंचता है। यह यात्रा बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की दुनिया से होकर गुजरती है, और यही कारण है कि ये कठिन भी है, लेकिन अत्यंत मूल्यवान भी। अंत में बस इतना ही, जब इंसान अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को समझकर उन्हें साधना सीख लेता है, तब वो केवल शांत नहीं होता, वो स्वतंत्र हो जाता है।